हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की करने जा रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी पोम को फर्स्ट चैप्टर की पोम को करेंगे। पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पोम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ की धूल। इसमें ये जो पोम है, इट्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम है और एक छोटी सी कविता है। ये आप देख सकते हो। 8 इस 2 स्टेंजा है इसमें, 8 लाइन है टोटल। तो लेकिन ये क्या है, एक छोटी सी है, मतलब बहुत ही सिंपल सी पोम है। लेकिन जो इसका जो मीनिंग है, जो इसका जो अर्थ है, वो बहुत ही गहरा है। कभी बताते हैं इस पोम में कि कैसे, मतलब एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा जो हमें प्रकृति से, मतलब प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं, वो कैसे हमारे दिन को बदल सकती है, कैसे हमारे अंदर खुशियाँ ला सकती है। इसी के बारे में जो राइटर है वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो हम पुरानी सोच बना के रखते हैं कि ये बेकार है, ये बेकार है, इससे ये हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे जो क्रो है, उसे सिंबल माना जाता है कि ये क्या है, कुछ ना कुछ अपशगुन फैलाता है। और यहाँ पर ऐसी ही हेमलॉक जो ट्री है, ये क्या है, विश वाला ट्री है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ये भी इसको भी क्या अपशगुन के रूप में माना जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, मतलब तो जो ये कोवा और हेमलॉक का पेड़ है, दोनों ही क्या अपशुभ अपशगुन माना जाता है। और लेकिन इस पोम में जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो क्या दिखाते हैं कि इसी इन्हीं की वजह से क्या है, उनका जो बेकार मूड था, जो जो मतलब पहले से रूइंड जो मूड था, मतलब पूरा उनका खराब मूड था, वो पछतावे वाला जो मूड था, वो क्या है, खुशी में बदल देता है। वो किसकी वजह से? हेमलॉक ट्री और क्रो की वजह से। इसमें जो राइटर है वो मतलब बुरे मूड को लेकर आते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनको स्टार्टिंग में देखा जाता है, जैसे हम पोम स्टार्ट करते हैं, जैसे पोम में जो राइटर है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बोले, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि जो क्रो है उसने क्या है, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब यहाँ पे जो स्नो है उसको क्या है, डस्ट के रूप में बोला, डस्ट बोला गया है। मतलब जो राइटर है, यहाँ पर जो राइटर है वो एक्सप्लेन करे कि जिस तरह एक कौवे ने मुझ पर क्या है, हेमलॉक के पेड़ से क्या है, बर्फ की जो धूल है, वो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्रे से, मतलब हेमलॉक ट्रे से, हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। तो उसने क्या है, मेरे दिल के जो एक मूड को क्या है, उसने बदल दिया, चेंज कर दिया उसने मेरे मूड को। जो उसने शुक डाउन किया मेरे ऊपर, मतलब जो पेड़ को जब उसने हिलाया, क्रो ने जब शाखा को हिलाएगा, तो जो उससे स्नो जो डस्ट गिरी, तो उससे क्या है, राइटर का क्या है, चेंज मूड चेंज हो गया। जो बेकार मूड था, वो उस दिन क्या है, उस बच्ची मतलब जो उसका मूड था वो उस समय बेकार चला रहा, तो उसको क्या है, वो सही हो गया। मतलब इस पोम में जो राइटर है वो कहना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर जो राइटर ने कहा है, द वे अ क्रो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, he given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined। तो कविता मतलब इस जो यहाँ पे जो दृश्य होगा, मतलब जो यहाँ पर मतलब जिसके बारे में जो राइटर है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो मतलब ऐसा है, जहाँ पर क्या है, जो राइटर है वो क्या है, उनका क्या है, मूड अच्छा नहीं है मतलब इस समय, क्योंकि मतलब वो क्या, मतलब यहाँ इससे पता चलता है, ऑफ अ डे आई रूइंड, मतलब वो दिन क्या है, उसका पछतावे वाला था। मतलब जब वो वहाँ पर हेमलॉक ट्री, जो ट्री के बगल से जब गुजर रहे थे, जब उसने उनके ऊपर जब कौवे ने जब स्नो को क्या है, स्नो उनके ऊपर गिरी, जब उससे पहले उनका जो मूड था वो कैसा था, बेकार था। तो इसीलिए जो राइटर है लास्ट में क्या कह रहे हैं, ऑफ अ डे आई हैड रून, जो मतलब सेव कर दिया इस कौवे ने, क्या है, जो मेरा बेकार दिन जाने वाला था, वो कौवे की वजह से क्या है, अच्छा हो गया मेरा दिन, मतलब बुरे से अच्छे में बदल गया है। मतलब यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं, मतलब वरना नहीं तो पहले उस उनका दिन कैसे जाने वाला था, बेकार जाने वाला था। तो यहाँ पर राइटर ने बड़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि मतलब कभी जो राइटर थे वो बेकार मूड में थे, और एक पेड़ जो हेमलॉक के पास से जब वो गुजर रहे थे राइटर, तो हेमलॉक का
पेड़ पर भी एक हेमलॉक का पेड़ कैसा होता है, जहरीला होता है। इसमें वाइट कलर के फूल खिलते हैं। अगर आप पिक्चर्स में गूगल में जाके देख सकते हो हेमलॉक का ट्री कैसा होता है। जब वो वहाँ से राइटर गुजर रहे थे तो एक कौवा उस पर क्या है, बर्फ की कुछ धूल को क्या है, गिरा देता है। उस पर बैठने से क्या है, वो हेमलॉक के ट्री पे जब क्रो बैठता है तो उसके ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि वो जो जब वो बर्फ नीचे गिरती तो किस जगह पर गिरती, उसके कंधे पर या सिर पर, इसके बारे में राइटर ने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि कविता में इसका कोई मतलब उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही क्या है, वो जो राइटर है वो पक्षी को क्या बेसिस कि उसकी जो उसने जो एक्शन किए उसके बारे में मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे कौवा ठंड से काँपता हुआ उतर रहा हो या मतलब शाखा पर खुद ही फिर से क्या है, वो वहाँ पर बैठा हो, उड़ रहा था। लेकिन लेखक पर जो उसने थोड़ी-सी जो डस्ट गिराई उससे क्या है, लेखक का पूरा मूड चेंज हो गया। मतलब जो उदासी थी उस राइटर के अंदर, वो क्या है एक अच्छे से मूड में उसका चेंज हो गया। तो यहाँ से मतलब जो प्रकृति है वो हमें कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से खुशी देती है। प्रकृति से हमें क्या है कि कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। जैसे हम अपने दिमाग में बना के रखते हैं कि ये ट्री क्या है, ये अपशगुन है, अपशगुन है। तो अज्ञात कारणों से क्या है, लेखक का दिन मतलब यहाँ पर जो राइटर है जो बेकार दिन था उसे भी क्या है वो अच्छे में बदल देता है। तो आपको ये छोटी-सी जो पोएम है ये समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।